Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss the basic concepts of the accounting. ये जो basic concepts है accounting के, the word basic concept means the base of accounting. और कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस जो है कभी भी अपनी जो अकाउंट्स है they never prepare their accounts without considering these basic concepts. And today we are going to discuss two basic concepts, that is a money measurement concept and the second one is a accounting period concept. तो what is money measurement concept? By name it is clear कि money measurement. तो यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो हम एक चीज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को हमेशा क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. तो व्हाट इज़ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा. ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विल बी रिकॉर्डेड which can be measured in terms of money, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं. सिर्फ हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को अपने अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. दैट मीन्स दोज ट्रांजेक्शन्स even though they are very important, or very important, will not be recorded if they are not capable to be expressed in terms of money. अगर हम किसी चीज़ को मनी में मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो चाहे वो ट्रांजेक्शन कितनी भी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, अकाउंट्स उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, रेजिग्नेशन बाय अ मैनेजर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके मैनेजर ने रिज़ाइन कर दिया, मे भी वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो और उसके जाने से आपकी कंपनी को बहुत लॉस हो सकता है, बट आप उसके लॉस को मेजर नहीं कर सकते हो कितना होगा और ये रिज़ाइन कितनी कॉस्ट आपको देगा. यू आर नॉट कैपेबल टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ मनी. तो ये रेजिग्नेशन बाय मैनेजर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हम इन्हें वैसे रिकॉर्ड करेंगे लेकिन जो अकाउंट्स की बुक्स है उसमें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. एंड सेम जैसे अगर एक वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि यहाँ पे कंसेप्ट आता है कि वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो काम कौन करेगा, बट स्टिल इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड. हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड in terms of money. Then तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड करना है जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास बिजनेस में 50,000 कैश है, यू विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन. आप इसे रिकॉर्ड करोगे, आप अपनी बुक्स में बैलेंस शीट जब बनाओगे यू विल शो देयर कि यू हैव 50,000 इन कैश इन योर बैंक अकाउंट और एट योर हैंड. तो दूसरी चीज़ बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया 5,000 किलो का रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ है, आप इससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. 5,000 kg थोड़ी ना हमने रिकॉर्ड करना है. वी विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं. सपोज करो 10 रुपीज़ पर kg मिल रहा है वो रॉ मटेरियल, तो कितने रुपीज़ का हो गया, 50,000 रुपीज़ का हम इससे रिकॉर्ड करेंगे. तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की, कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहते हैं, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाएंगी जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं. एंड दोज ट्रांजेक्शन जिन्हें हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ दे आर नॉट कैपेबल टू बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं. अगर वो नहीं हो सकती मनी में मेजर तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. जैसे वर्कर्स ने रिज़ाइन दिया या फिर वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, तो यहाँ पे हम अकाउंट्स में इन्हें रिकॉर्ड नहीं करते. हम स्पेसिफिकली रिज़ाइन, कोई ऐसी बैलेंस शीट नहीं है,
ऑल्दो वी आर वर्किंग कि हम क्या करें, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग को भी करें, बिकॉज वर्कर्स आपके लिए एक बहुत बड़े एसेट्स होते हैं, विदाउट वर्कर्स आप काम नहीं कर सकते हो। बट स्टिल अभी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग डेवलप हो रहा है, तो ऐसी अभी तक हमारे पास कोई मेथड नहीं है जिसके बेस पे हम ह्यूमंस को क्या कर सके, अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सके। तो यहाँ भी जब हम बात करते हैं रेजिग्नेशन की, स्ट्राइक की, ऑल्दो दीज इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड दैट इज़ अ रीज़न दे विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। डन। नाउ द सेकेंड कंसेप्ट जो आज हमने करना है दैट इज़ अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके, वो जब भी हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वी ऑलवेज हैव अ इंटेंशन कि हमारा बिज़नेस सालों साल चलता रहे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम बिज़नेस स्टार्ट करते कल बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ऑल्दो बिजनेस इज इंटेंडेड टू गो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि आपका जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए क्या करेगा, चलेगा। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ट्रू रिज़ल्ट, जैसे देखो किसी भी चीज़ का एक्चुअल में रिज़ल्ट आपको कब पता चलता है, जब वो एक्टिविटी पूरी हो जाती है। तो ट्रू रिज़ल्ट्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, विल बी ascertain means find out, आपको कब होगा, when, कब होगा, जब बिजनेस इज क्लोज्ड, जब आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तब उसके एंड में आप देखोगे कि कितना पैसा आया और कितना गया। तो ट्रू रिज़ल्ट जो बिज़नेस का होता है ये हमेशा बिज़नेस के बंद होने के बाद ही पता चलता है। अब देखो पूरे 10 साल मैं काम करती रही और मुझे ये पता ही नहीं कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एंड आफ्टर 10 ईयर्स जब मैंने अपना बिज़नेस बंद किया तो मुझे पता चला कि वो मैं तो उस बिज़नेस में लॉस में थी। तो दैट इज़ ओनली द पोस्टमार्टम ऑफ द एक्टिविटीज़। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती मैं जिससे उस सिचुएशन को सही कर सकूँ। सपोज यहाँ पे एक पर्सन है राम, इसने एक बिज़नेस को शुरू किया। अब ये बिज़नेस इसने 10 ईयर्स तक कंटिन्यू किया। आफ्टर 10 ईयर्स अगर इसे ये पता चले कि इसको लॉस हो गया है तो वो लॉस का कोई भी यूज़ नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दैट इज़ ओनली द पोस्टमार्टम ऑफ द एक्टिविटी। सिर्फ पोस्टमार्टम हो रहा है एक्टिविटीज़ का कि अब तो लॉस हो गया, अब तो वो कुछ नहीं कर सकता। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, द लाइफ ऑफ बिजनेस, जो लाइफ ऑफ बिजनेस है इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स या फिर पीरियड। छोटे छोटे पीरियड्स में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एंड मे बी हम ले सकते हैं, कोई 1 ईयर का ले सकते हैं, ठीक है, कोई हाफ ईयरली चेक करते हैं, बट 1 ईयर का या 12 मंथ्स का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे भी 1 ईयर में भी आपके सामने कई लोग दिवाली टू दिवाली चलाते हैं, कई लोग बैसाखी टू बैसाखी चलाते हैं, कई लोग जनवरी से शुरू करते हैं दिसंबर तक अपना अकाउंट्स लेके चलते हैं। बट ऐसे तो अगर सारे अपने अपने अकाउंटिंग पीरियड लेंगे तो ऑल ओवर इंडिया सोचो कितने ही लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं। हर किसी को अपने हिसाब से जब वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो कितना मतलब कि कितना बार बार इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़, इनके लिए जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, अगर यहाँ पे इतने सारे बिजनेसमैन, सपोज इंडिया की पॉपुलेशन 133 करोड़ है, नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं सिर्फ 50 करोड़ लोग भी बिजनेसमैन है, या फिर चलो और भी छोड़ो 10 करोड़ लोग ही बिजनेसमैन है, तो हर बंदा अगर अपने हिसाब से अपना ईयर रखेगा तो इस इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कितनी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो दे विल बी कन्फ्यूज्ड कि किसके हम अकाउंट्स जाके चेक करें, कब करें। तो इन्होंने क्या किया, एक सल्यूशन निकाला। क्या सल्यूशन है कि हम एक स्पेसिफिक डेट रख देंगे। तो इनके हिसाब से ये कौन सा ईयर लेके चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर इनका कब से शुरू होते हैं, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ एनी ईयर एंड इट विल एंड ऑन द 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। वैसे जो अकाउंटिंग पीरियड है उसने 2 पीरियड्स को मतलब कि अपने कंसीडर किया हुए, एक है फाइनेंशियल ईयर
अभी मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होते हैं, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च को क्या हो जाता है, एंड हो जाते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ वेरी इजी, जो हम सब जानते हैं, दैट इज़ कैलेंडर ईयर। और कैलेंडर कब शुरू होते हैं, 1 जनवरी से, और कब ख़त्म हो जाता है, 31 दिसंबर को जाके सेम ईयर में। तो यहाँ पे काउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है, क्योंकि बिजनेस ने जब इस राम ने बिजनेस को शुरू किया तो उसका ये तो नहीं था कि उसने साल बाद बिजनेस को बंद करना है। मैं भी चलाऊँगा, मेरे छोटे बच्चे भी बिजनेस को चलाएंगे, उनके बच्चे भी बिजनेस को चलाएंगे, उनके बच्चे भी बिजनेस को चलाएंगे। देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस। जब भी कोई बिज़नेस शुरू किया जाता है, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती कि हम साल 2 साल बाद बिज़नेस को बंद कर देंगे। देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिज़नेस, एंड दैट इज़ अ रीज़न क्या होता है कि बिज़नेस एक एंडलेस टाइम के लिए चलाया जाता है। एंड अगर आफ्टर द एंड ऑफ द बिज़नेस हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए सिर्फ पोस्टमार्टम ऑफ एक्टिविटीज़ होगा। ही डज़ नॉट नो व्हाट टू डू, ये अब क्या करूं, अब तो मुझे लॉस हो गया है, तो अब इसे नहीं पता है व्हाट टू डू। तो इसने क्या करना है, जो बिज़नेस की लाइफ है उसको स्मॉल कंपोनेंट या स्मॉल ईयर्स में क्या कर दिया, स्मॉल पीरियड में डिवाइड कर दिया, एंड इट मे बी ऑफ 1 ईयर। अब ये 1 ईयर कौन सा लेना है, दिवाली टू दिवाली भी होता है, बैसाखी टू बैसाखी भी होता है, और भी बहुत सारे ईयर्स होते हैं, बट यहाँ पे 2 को लिया गया, एक फाइनेंशियल ईयर, एक कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है, और कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है एंड 31 दिसंबर तक चलता है। एंड जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है, अब ये कंफ्यूज हो जाएंगे किसके जाके कब अकाउंट्स चेक करने हैं। तो इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, सिमिलैरिटी लाने के लिए फाइनेंशियल ईयर को एक्सेप्ट कर दिया। अब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। दैट मीन्स एवरी बिजनेस मैन हैज़ टू डिस्क्लोज देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज़ 31 मार्च, एंड दे हैव टू पे द tax liability on that. I hope you are able to understand both the concept. One is the money measurement concept and second one is the accounting period concept. If you are facing any doubt, you can ask in the comment box, and if you are able to understand, then just click a like button.